हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इकोन एनलाइट। इकोन एनलाइट में आप सबका स्वागत है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल के बारे में देखा था कि ये होता क्या है। ठीक है, बेसिक करा था इसके बारे में एंड एंडोजेनेटिक प्रॉब्लम को देखा था। एंड आप उसके आगे आज हम क्या कर रहे हैं, ओएलएस की प्रॉब्लम को देखने वाले हैं। अगर हम साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में ओएलएस लगा देते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमें लगाना चाहिए या फिर नहीं लगाना चाहिए, अगर लगा रहे हैं तो यूज़फुल होगा या फिर नहीं होगा। तो उससे पहले एक बार साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल का रिकैप दे देती हूँ। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए किस बारे में बात हो रही है एंड आप बाद में जाके डिटेल में देख सकते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूँ ये पोल हमने कराया था तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चीज़ें जो वोट मिले थे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल को मिले थे, इसलिए इस लेक्चर क्या है पहले उठाया गया है। ठीक है, आप भी वहाँ जाके पोल में अपना हिस्सा दे सकते हैं। अगर आपको जो आपको टॉपिक चाहिए उस पर हम पहले वर्क करेंगे। ठीक है, आपकी यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई को मैच करा जा रहा है, जो आपकी डिमांड है वही सप्लाई करा जा रहा है। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जानने की आपकी यही है कि एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में आपकी एक सिंगल इक्वेशन नहीं होती है, मोर देन वन इक्वेशन हो जाती है। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा इक्वेशन हो जाती है, टू मिनिमम टू तो होंगे ही, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। एंड जो आपका यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेकंड इक्वेशन में जाके आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है। तो ये आपकी एक साइमल्टेनियस इक्वेशन की यहाँ से क्या है जॉइंट डिपेंडेंस आपको दिखने को मिल जाएगी और रिलेशनशिप मिल जाएगा आपको वेरिएबल्स के बीच में, जो कि आपका जॉइंट डिपेंडेंट हो जाते हैं। इस वजह से ये आपका क्या है टू वे रिलेशनशिप यहाँ पे हो जाती है। अगर एक्स वाई का कारण है तो वाई क्या हो जाएगा, वाई भी एक्स का कारण है। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट डिपेंडेंस हो रही है दोनों वेरिएबल की। जैसे y1 क्या है, y1 y2 पे यहाँ पे डिपेंडेंट है, वहीं y2 आपका क्या है y1 पे भी डिपेंडेंट है। तो ये आपकी क्या है कुछ साइमल्टेनियस इक्वेशन में ये आपकी दिक्कत होती है। ठीक है, एंड म्यूचुअल डिपेंडेंस होने की वजह से हमारे क्या है थोड़ा सा मुश्किल कर देता है एस्टिमेशन को ठीक एस्टिमेट करने के लिए। तो उसी में देखेंगे अगर हम ओएलएस लगा देते हैं, और अगर आपको डिटेल में जानना है बिल्कुल साइमल्टेनियस इक्वेशन तो आप लास्ट लेक्चर देखिए, आपको बहुत अच्छे तरह से वहाँ से एवरीथिंग आपको क्लियरली दिखाई गई है। तो अगर आप ओएलएस लगा देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, हमारी ओएलएस की जो सबसे की अजम्पशन होती है उसमें ये होता है कि आपका एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, अनकोरिलेटेड होने चाहिए आपकी एरर टर्म से। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा जैसे y है वो y, ये y1 है वो y2 एंड एरर टर्म आपकी यहाँ पे y1, ठीक है, कोरिलेट है। ये सिंपलेस्ट ले रही हूँ, डिटेल में हम लास्ट लेक्चर को देखेंगे तो आपको वहाँ से क्लियर होगा। एंड ये आपका y1 एंड एरर टू आपकी क्या है कोरिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये जो आपके y हैं ये आपके क्या है एरर टर्म से कोरिलेट हो जाएंगे एक तरह से। ठीक है, तो इसमें आपकी क्या है एक हमारी जो अजम्पशन थी वो थी हमारा सिग्मा यू आई एंड एक्स आई क्या आपस में क्या होने चाहिए, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये आपस में आपके कोरिलेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यही आपकी क्या है अजम्पशन को यहाँ पे वॉयलेट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे आपका क्या है कोरिलेशन पाया जा रहा है। ठीक है, इनमें क्या है आपका इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए, इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए, ये आपकी अजम्पशन थी। ठीक है, बट साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में ये क्या हो रहा है वायलेट हो रहा है, क्योंकि जो हमारा एंडोजीनियस वेरिएबल है ना वो यहाँ पे कोरिलेट हो जा रहा है कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से, आपकी एरर टर्म की वजह से, क्योंकि म्यूचुअल डिपेंडेंस हो पा रही है आपकी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसका एरर टर्म से। ठीक है, जिसकी वजह से अगर हम ओएलएस लगा रहे हैं ना, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर आपको सिर्फ की पॉइंट देखना है ओएलएस का क्या असर पड़ेगा तो आप ये करिए, ओएलएस लगाने से आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल क्या हो जाएगा, बायस निकल के आएंगे उसके एस्टिमेट, और आपके क्या है इनकंसिस्टेंट निकल के आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, हाइलाइटर ले लेती हूँ। जैसे कि आपकी ये क्वांटिटी डिमांडेड है, ठीक है, ये क्वांटिटी डिमांडेड की इक्वेशन है, ये आपकी क्या है, ये अल्फ़ा नॉट अल्फ़ा वन पी
ठीक है, एंड यूआई पे डिपेंडेंट है। ठीक है, इनका असर क्या है, क्वांटिटी डिमांड पे पड़ रहा है। ऐसे ही क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है, इसमें आपकी बीटा नॉट बीटा वन पी, ये पी क्या है यहाँ पे, प्राइस है। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे भी प्राइस है, एंड ये आपकी एरर टर्म है जो कि आपके प्राइस से ना डिटरमाइन होके कुछ अदर थिंग्स हैं जो कि कांस्टेंट नहीं है, वहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रही है। क्यू डी क्यू एस मैंने बता दिया आपकी क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड है। पी क्या है यहाँ पे, प्राइस है दोनों इक्वेशन में। एंड क्यू डी एंड क्यू एस आपकी क्या है, एंडोजीनियस वेरिएबल। एंडोजीनियस मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल, वो आपकी प्राइस और एरर टर्म पे डिपेंडेंट है। ठीक है, उनकी वैल्यू को हम विद इन अ मॉडल डिटरमाइन कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या है, एंडोजीनियस वेरिएबल बोला गया है। जो आपके विद इन द मॉडल डिटरमाइन नहीं होते, आउटसाइड द मॉडल ही डिटरमाइन होते हैं, जैसे कि आपकी ये प्राइस वगैरह हो गए। ठीक है, बट ये साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में अप्लाई नहीं होता। जो कि जैसे कि अगर यहाँ पे कुछ और फैक्टर होते हैं x1 x2 जो कि आपस में म्यूचुअली डिपेंडेंट नहीं होते, ये आपके आउटसाइड मॉडल, आउटसाइड द मॉडल ही वैल्यू आपकी पता होती है, या आप मॉडल के अंदर जाके आंसर नहीं निकाल रहे होते, तो इनको क्या बोल रहा होता है हमने, एक्सोजीनियस वेरिएबल। आई होप आपको एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस में यहाँ पे एक क्लियर आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। एंड U1 एंड U2 आपकी क्या है, एरर टर्म, जो कि आपकी प्राइस से ना करके कुछ और रीज़न है जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड या फिर क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे OLS क्यों फेल हो रहा है, ये देखिए आप इस वाली इक्वेशन में, लेट मी क्लियर। यहाँ पे देखिए, ऊपर ये इक्वेशन में क्या है, आप देखिए, हम आपने मैथ्स में पढ़ा होगा ऐसे कि इफ़ A इक्वल्स टू B एंड B इक्वल्स टू C, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन इसका क्या रिजल्ट निकलता था, A इक्वल्स टू C, है ना। ये आपका मैथ्स में हमने, जो हमारे स्मॉल क्लासेस है उसमें हमने क्या है पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए, अगर क्वांटिटी डिमांड आपकी पी से इफेक्ट हो रही है एंड सेम एज वेल आपकी क्वांटिटी सप्लाई पी से इफेक्ट हो रही है, मतलब कि P इक्वल्स टू क्यू डी, ठीक है, एंड P इक्वल्स टू क्यू एस, सो देर इज अ कोरिलेशन बिटवीन दीज दोनों एंडोजीनियस वेरिएबल। एंड आपकी P प्लस U1 है एंड P प्लस U2 है, तो यहाँ से क्या है, आप अगर करोगे तो आपका यहाँ पे U1 एंड U2 में भी कोरिलेशन आपका कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके जो एरर टर्म है उसमें आपके कोरिलेशन की प्रॉब्लम का इशू हमने फाइंड करा है, जिसकी वजह से हमारी OLS अजम्पशन वायलेट हो रही है। तो सबसे पहला तो ये क्यों आपका फेल हो रहा है, कोरिलेशन इशू है। प्राइस क्या है, दोनों चीज़ों से यहाँ पे एरर टर्म बोथ एरर टर्म से कोरिलेट हो रही है, जिसकी वजह से कोरिलेशन इशू आ रहा है। एंड उसकी वजह से क्या आ रहा है, एक बायसनेस आ रही है, इनकन्सिस्टेंसी आ रही है। इन इशू की वजह से OLS एस्टीमेट हमारे यहाँ पे बायस एंड इनकन्सिस्टेंट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ डिफरेंट एस्टीमेट है जिनकी वजह से अगर आपके आपका मॉडल साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल है, साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस है हो रहा है, तो आप ये अनदर एस्टीमेट मेथड लगा सकते हैं। तो इन शॉर्ट हम बात करें तो साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में एक फ्लो चार्ट से आपको समझा देती हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में क्या हो रहा है, हमारा सबसे पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस निकल के आ रहा है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन बायस बोल लीजिए, साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस बोल लीजिए, जो भी आपको सही लगे। इक्वेशन बायस, तो इसकी वजह से अगर आप क्या है, इसमें आप क्या है OLS अप्लाई कर देते हो, वैसे OLS अप्लाई नहीं कर सकते, बट आपको नहीं पता आपके मॉडल में ये साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस है और आपने OLS अप्लाई कर दी, तो उसकी वजह से क्या आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पे आपका जो एस्टीमेट हैं वो आपके बायस निकल के आएंगे। ठीक है, बायस निकलने के बाद आपके क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट मतलब कि जैसे जैसे आप अपने मॉडल के अपने स्कोप को बढ़ाएंगे, अपने सैंपल के स्कोप को बढ़ाएंगे, वहाँ पे आपके क्या है, पॉपुलेशन के सैंपल और पॉपुलेशन की जो आपकी वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे इक्वल नहीं हो जाएगी, ये आपकी इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस कब होगी, जब आपका क्या है, कोरिलेशन निकल के आएगा बिटवीन किस किस में, आपकी
यू आई डेट इज योर एरर टर्म एंड एक्स आई आपकी क्या है, कोरिलेट हो जाएंगी। एक्स आई मतलब कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सोजीनियस वेरिएबल आपके अगर इन दोनों में कोरिलेशन पाई गई है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन बायस हो जाएंगे, ई नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। बट हमने लास्ट लेक्चर आप ज़रूर देखना, उसमें मैंने बताया है कि पी आपका एज आप इंडिविजुअल में देखोगे तो वो आपका इंडिपेंडेंट है। एंड बट अगर आपने दोनों इक्वेशन है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है, तो ये आपका एज एन एंडोजीनियस वेरिएबल निकल के आ रहा है। एंड वो कैसे निकल के आ रहा है वो आपको लास्ट लेक्चर में पता चलेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, अगर क्वेश्चन आता है साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल में कौन सा बायस है एंड उसमें किस किस में कोरिलेशन पाया जा रहा है, तो आपका यहाँ पे कोरिलेशन होगा एक्सप्लेनेटरी एंड एरर टर्म में, ठीक है, एरर टर्म में कोरिलेशन, इन दोनों में आपका क्या है, कोरिलेशन है, ठीक है, आपका ये करेक्ट होगा। बट अगर सिंपल इक्वेशन मॉडल देखेंगे तो आप वन सिंगल इक्वेशन मॉडल देखोगे तो उसमें आपका किस चीज़ में आपका नहीं कोरिलेशन होना चाहिए, आपका एक इंडिपेंडेंट एंड एरर टर्म में। सिंगल इक्वेशन में देखोगे तो प्राइस आपका यहाँ पे क्या है, एक इंडिपेंडेंट ही होगा। बट आप साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल लगाओगे तो वो एज एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल निकल के आएगा, ठीक है। तो उसको आप एक बार एंडोजीनियस वेरिएबल निकल के आएगा, आई एम सॉरी एक्सप्लेनेटरी नहीं, एंडोजीनियस वेरिएबल एंड एरर टर्म में कोरिलेशन, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक होगा। अब तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया बट मुझे लगा कि ये थोड़ा सा यूनिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। एंडोजीनियस एंड एरर टर्म में आपका कोरिलेशन। अगर आपको कोई भी वर्ड यहाँ पे क्लियर नहीं समझ आ रहे मेरे बोलने के साथ साथ, तो आप कमेंट में लिख सकते हो कि ये चीज़ आपने क्या लिखी है, बिकॉज थोड़ा सा इशू है आई नो राइटिंग का, तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपको बता दूंगी कि वहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो आइए अब PYQ देख लेते हैं एक बार कि इससे क्या PYQ आया था। इससे एक ही PYQ आया कुछ सालों में, 2018 से जो मैंने देखे हैं उसमें ये देखा है कि अगर आप OLS अप्लाई कर देते हो साइमल्टेनियस इक्वेशन में तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, पैरामीटर्स में आपके रिजल्ट में पैरामीटर्स का क्या रिजल्ट निकल के आएगा, क्या वो इनएफिशिएंट हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, बायस हो जाएंगे, या फिर बायस एंड इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये आप मुझे कमेंट में लिख के बताना इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज मैंने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है। आई होप यहाँ पे अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। एंड आपका कोई भी डाउट बचा हो तो उससे कमेंट में कर दें, कमेंट में लिख दें। एंड आपका कोई भी डिमांड हो तो वो भी आप कमेंट में लिख दें, अपनी डिमांड को भी, ठीक है, जिससे कि हम सप्लाई कर पाएँ उसकी। एंड आपको अगर आप चैनल पे नए हो और आपने ये लेक्चर पूरा देखा और आपको तरीका पसंद आया हो तो आप उसे सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। एंड कुछ भी चीज़ है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।